अगर यहाँ पर एक बंदे की रोटी को 5 रोटियां 2 मछलियां मान लो, एक बंदे की रोटी को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से हजारों लोगों को उसी खाने से इतना ज्यादा खाना बना दिया अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, कि हजारों लोगों को खिलाया। और ये चेलों ने देखा और लोगों ने भी देखा, और आज कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये पवित्र वचन हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसा हुआ है ना, ये सामर्थ का काम हुआ। इसका असर हमारे ऊपर कितना है, हमारी सोच के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, ये बड़ा विषय है। लेकिन इसके बाद एक और विषय आपको समझाते हैं थोड़ा सा आगे जाकर। अभी ये कंप्लीट नहीं होगा मेरा वचन, थोड़ा सा आगे जाकर कंप्लीट होगा ये वचन, कंप्लीट होगा ये वचन। ये 6 का 25 से पढ़ते क्या लिखा। झील के पार जब वह यीशु से मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? अगर तुम यहां से पढ़ोगे, अगर तुम यहां से पढ़ोगे तुम लोग, तो ये लोग खाना खाने के बाद चले गए, चेले भी चले गए झील पार करके, और यीशु मसीह भी चले गए। और यीशु मसीह को फिर से ये ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पीछे आ गए नदी पार करके, ठीक है। और फिर बात हो रही है झील के पार जब वे उससे मिले, मतलब पार जाकर, नदी के पार जाकर। और यीशु से कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए नहीं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हालेलुया, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। अब प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु जी, उन लोगों को क्या बात कर रहे हैं? उनको ये कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन, अनंत काल तक ठहरता है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब वो लोग सबसे पहले उन्होंने एक पावर को देखा और शारीरिक रोटी खाकर तृप्त हुए। वो कैसे रोटी बनी, किस सामर्थ्य से बनी, कितनी पावर ने काम किया, उसको नहीं उन्होंने सोचा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनको खाना था खाना, उनको चाहिए थी रोटी। वही खाना, वही रोटी ढूंढते ढूंढते उसके पीछे झील पार चले गए। और यीशु मसीह ने कहा कि तुमने जो आश्चर्य कर्म देखा, तुम उसके लिए मुझे ढूंढने नहीं आए। चाहिए तो था कि वो आश्चर्य कर्म तुम्हारे अंदर रहता, वो सामर्थ का काम, ये कैसे हुआ, वो बात रहती। लेकिन तुम तो मुझे ढूंढने आए हो सिर्फ रोटियों के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, शरीर की चीजें, आप जानते हो, आपको पृथ्वी पर जो चाहिए परमेश्वर देगा, और बहुतायत से देगा। कैसे देगा? सच्ची। इन दिनों में मैं कुछ नया अनुभव कर रहा हूं, फिर से कुछ बातों को, और मैं इसके लिए और जाना चाहता हूं परमेश्वर के साथ, और ज्यादा डीपली, क्योंकि जो मैं अनुभव कर रहा हूं, और जैसे मेरा अनुभव बढ़ता जाएगा तो तुम्हें मैं वो बताता जाऊंगा सब बातें। इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर अगुआ हूं, एक मैन ऑफ गॉड हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब ये मैटर स्टार्ट होता है तो वो यीशु मसीह ने सिखाता है कि क्या सिखाता है? अगर यहां से हम पढ़ेंगे तो 30 में वो कहते हैं, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा
विश्वास करें। तो कौन सा काम दिखाता है? अब जब उसने ये बात की कि आश्चर्य कर्म देखकर तू मुझे ढूंढने के लिए नहीं आई, तो उसने कहा हम फिर कौन सा चिन्ह तू दिखाएगा अभी कि हम तेरे ऊपर क्या करें? विश्वास करें। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा कि लिखा कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। अब वो यीशु मसीह को ये बात बता रहे हैं कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और उस मन्ना के बारे में लिखा है कि उन्हें स्वर्ग से रोटी दी गई। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जो उन्होंने वो रोटी खाई वो स्वर्ग से नहीं थी, क्योंकि वो खाकर फिर मर गए। वो रोटी स्वर्ग से मूसा ने नहीं दी, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरती है, अगर मैं वो रोटी तुम्हें दूंगा जो स्वर्ग से रोटी उतरती है, वो तुम खाओगे तो कभी मरोगे नहीं, अनंत काल तक जीवित रहोगे। यहां पर ऐसा ज्ञान शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ज्ञान ये शुरू होता है, जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं ये वाला पॉइंट, कई बातें तो है लेकिन 41 से थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह ने उन्हें अपने बारे बताया कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं, वहां की थोड़ी सी बात समझाते हैं आपको। 41 में लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? अब यहां पर समझने वाला विषय बड़ा है। थोड़ा सा पीछे उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने थोड़े से खाने से उनको इतना खाना खिलाया था। उसी खाने के चक्कर में उसको ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आए। उनको शरीर की चीज तो चाहिए, इसलिए उसका सम्मान मान कर रहे हैं जितना चाहिए, लेकिन जैसे अनंत जीवन और आत्मिक बात होती है, क्या दिल है ये तो यूसुफ का मुंडा नहीं, यदि बैंड भरा साढ़े बच नहीं, कितनी जल्दी फिर जाते ये लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो मुझे लगा प्रभु में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम चाहिए, लेकिन असल काम नहीं चाहिए, असल रिश्ता नहीं चाहिए। कामों तक रहते हैं, इसीलिए वो ऐसे रहते ऐसे रहते ऐसे रहते ऐसे रहते ऐसे रहते। अगर ये चीज ठीक हो जाए प्रभु के लोगों की, तो वो जबरदस्त प्रकट होंगे। इस मिनिस्ट्री में मैं ज्ञान दूंगा, वो ग्रेस यहां काम करेगी। सवाल है तुम्हारा पकड़ना, सवाल है तुम्हारा समझना। तुम्हें बनना है, तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर की इच्छा में। मैं हैरान था इन लोगों से, इतना बड़ा काम देकर 2 मिनट में चेंज हो गया ना। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि शरीर की चीजें चाहिए, लेकिन आत्मिक चीजें उनकी समझ में बाहर है। मैं मैन ऑफ गॉड हूं। जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उनके ऊपर मुझे अपॉइंट किया है अगुआ। जब भी मैं कुछ बोलूं, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी प्रेयर, कुछ भी विषय, कोई भी वर्ड, तो याद रखना वो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? अब वो परमेश्वर की ओर से है। अब लोगों को शरीर के काम तो चाहिए, हीलिंग चाहिए, प्रेयर कहते करो हमारे ऊपर, ले एंड करो, गुस्सा भी करते। लेकिन जब भी परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ बड़ा आपको कह रहा है, तो याद रखना उसमें बड़ा ही आपके लिए कुछ है। तुमने शरीर में कभी नहीं जाना। क्या नहीं करना? उसे विश्वास से मानना, आदत बनानी है। और जब तुम्हारी जिंदगी में ये आदत बन गई, तुम निश्चय जबरदस्त बरकत पाओगे।
तुम निश्चय एक जबरदस्त आशीष पाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम्हें वो उस लेवल में अभी समझ नहीं है कि तुम खुद परमेश्वर के साथ वो सब आत्मिक बातों को पूरा कर पाओ अच्छे से। उतनी समझ